हेलो एवरीवन, राधे राधे। करवा चौथ व्रत की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ करवा चौथ का आशीर्वाद सभी पर सदैव बना रहे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करवा चौथ व्रत पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिएगी। तो बिना वीडियो को स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप चौकी लगाने के लिए कोई पट्टा या इस तरह की चौकी ले लीजिएगा जिसपे हम अपनी माता रानी को विराजमान करेंगे पूजा के लिए। और उसी के ऊपर बिछाने के लिए हमें कपड़ा चाहिएगा। तो आप लाल रंग का लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो आपको आसानी से मिल जाए आप वो ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस तरह के पोस्टर या कैलेंडर मिल जाएंगे आपको करवा चौथ माता के, आप ये ले सकते हैं। और देखिए, इसी में चांद, सूरज और 7 भाई वगैरह सब कुछ बना होता है, तो आप ये ले लीजिएगा। नहीं तो आप चाहें तो गेरू से जो है ना दीवार पे मांड के भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप ये पोस्टर या कैलेंडर ले लीजिएगा। और इसी के साथ साथ देखिए, गणपति भगवान की प्रतिमा ले लीजिएगा आप। तो देखिए, यहाँ अलग से भी ले सकते हैं आप, और अगर आपके पोस्टर में हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, चाहें तो आप मूर्ति ले लें या फिर आप सुपारी पे कलावा बांध के भी गणपति भगवान बना सकते हैं। उसके बाद हम माता रानी को ओढ़ाने के लिए चुन्नी ले लेंगे, और आप चाहें तो चुन्नी की जगह कलावा भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस तरह के करवे लिए जाते हैं करवा चौथ पूजन के लिए, और आपको ये दिए भी लेने हैं अपने करवे पे रखने के लिए। साथ ही में इस तरह का ढक्कन जरूर लीजिएगा, आप उघाड़ा नहीं रखते हैं। और ये जो करवा होता है ना, देखिए इसमें इस तरह का होल होता है जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो आप देख के लीजिएगा, होल वाली ही लेनी है आपको जिसमें छेद हो। आप पूरी मटकी होती है वो मत लीजिएगा, छेद होना जरूरी है। तो इस तरह का ले सकते हैं। या देखिए, मार्केट में ना सजे सजाए भी बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं इस तरह के डेकोरेटिव, तो आप ये ले सकते हैं। और देखिए, इस तरह का आप ढकने का इसका ले लीजिएगा, या फिर आप घर पे लाके भी सजा सकते हैं। पर आप याद रखिएगा, इसमें होल जरूर हो ताकि हम चंद्रमा को अर्घ दे सकें। तो आप ये ले लीजिएगा। आप ये जोड़ा भी ले सकते हैं, कई कई जगह पे इसका जोड़ा रखा जाता है, तो आप जोड़ा ले लीजिएगा। और कुछ जगह पे अकेला एक करवा रखा जाता है। उसी के साथ साथ देखिए, इस तरीके का सागर भी लेते हैं। अगर करवा नहीं लेंगे तो ये सागर लेंगे, आपको सब कुछ नहीं लेना है। हमारे यहाँ पे देखिए इसी तरह का सागर लिया जाता है। और ये स्टील का, तांबे का, पीतल का, आप कोई भी ले सकते हैं। मेरा ये तांबे का था, लेकिन मैंने इसे घर पे ही सजा रखा है, डेकोरेट कर रखा है। बहुत आसानी से हो जाता है। वीडियो चैनल पे है, लिंक दे दूंगी, जरूर देखिएगा। तो देखिए, अगर आप किसी धातु का सागर ले लेते हैं, तांबे पीतल का, तो फिर आपको हर बार करवा नहीं लेना है, आप उसी को बार बार यूज कर सकते हैं। साथ ही में ये छलनी ली जाती है। तो देखिए, आप घर पे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, या मार्केट से आप डेकोरेशन हुई मिलती है, आप वो ले सकते हैं। और ये भी आप एक बार ले लें, अगर आपकी ठीक है, मतलब खराब नहीं है, तो आप उसे रीयूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ देखिए, हम थाल में कुछ सामान रख लेंगे, थाल लगा लेंगे। तो देखिए, आपको अनाज लेना होता है, आप गेहूं भी ले सकते हैं, बाजरा भी ले सकते हैं। तो देखिए, हम कथा भी सुनेंगे, और अगर आपके घर पे कोई कथा सुनाने आता है तो उसके बाद ये ना उन्हें दान भी किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से इसे थोड़ा बढ़ा के भी दे सकते हैं। तो आप जो अनाज आपको आसानी से मिल जाए वो अनाज ले लें। साथ ही में आपको पताशे लेने होंगे। तो देखिए, इस तरह से आप साफ अच्छे वाले पताशे लाइएगा, पुराने खराब ना लीजिएगा। तो हम ये पताशे ले लेंगे, और अगर आप बायना भी पताशों से निकालेंगे तो थोड़े ज़्यादा लीजिएगा। तो आप पताशे ले लीजिएगा। साथ ही में आप कलावा ले लीजिएगा, कलश वगैरह पे भी बांधेंगे हम लोग। और ये देखिए, हम जोत ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जोत रख दी है, ऐसे ही आप घी बाती वगैरह लगा के रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी जोत ले ली है। उसी के साथ साथ हमें तिलक करने के लिए रोली चाहिएगी, रोली या कुमकुम, तो आप ये ले लीजिएगा। साथ ही में चावल ले लेंगे हम तिलक करने के लिए। तो आप चावल जो है ना टूटे हुए बिल्कुल भी मत लीजिएगा, साबुत लीजिएगा। और अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो ज़्यादा चावल लीजिएगा, ताकि अष्टदल कमल वगैरह बनाएंगे उसके लिए। या फिर अगर आप गेहूं ले रहे हैं तो आप उससे भी अष्टदल कमल बना सकते हैं अपने जो कलश स्थापना करेंगे उसके नीचे। साथ ही में देखिए, हम यहाँ पे कुछ भोग के लिए मिठाई ले लेंगे। तो आप इस तरीके से जो है पेड़े, लड्डू वगैरह ले सकते हैं, आप पूड़े बना सकते हैं, या फिर आप गुड़ से भी जिमा सकते हैं। नहीं तो आप पताशे से भी भोग लगा सकते हैं। तो आप जो आपने बनाया हो मीठे में आप वो ले लें, पूरी वगैरह भी ले सकते हैं, खाना भी ले सकते हैं। साथ ही में 1 लोटा जल लेंगे हम कथा सुनने के बाद, जो हम सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे 1 लोटा जल ले लिया है हमने। साथ ही में देखिए, कुछ फूल ले लीजिएगा, आप फूल माला ले सकते हैं। उसी के साथ हम कुछ दक्षिणा जरूर से ले लेंगे, तो आप दक्षिणा रख लीजिएगा। और अगर आप कथा सुनने के लिए किसी को बुलाते हैं तो आप 2 जगह दक्षिणा रखिएगा, एक आप बायने पे निकाल के रखेंगे और एक आप कथा सुन के उनको देंगे। साथ ही में देखिए, बायना निकालने के लिए हम साड़ी लेंगे। तो ये साड़ी पहले हम माता रानी के आगे रखते हैं, उसके बाद आप अपनी सास को, नंद को, या मंदिर में पंतायनी को, किसी को भी ये जो है बायना निकाल के देते हैं। तो ये एक साड़ी ले लेंगे हम। इसके ऊपर आप कुछ सुहाग का सामान ज़रूर से रखें। तो देखिए, आप चूड़ी ले लीजिए, मेहंदी ले लीजिए। आप चाहें तो पूरे 16 श्रृंगार भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो गिनती की 5-7 चीज़ें रख दें।
जो सुहाग भाग की होती है, जैसे बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, नेल पेंट, महावर या रोली वगैरह जो भी है, आप वो चीज़ें रख सकते हैं। आप चाहें तो इसी में चुटकी पजेब भी दे सकते हैं। तो ये सामान रख लीजिएगा आप। और आप बायना कैसे निकालेंगे उसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा कि आप करवा चौथ पे बायना कैसे निकालेंगे, सूर्य को अर्घ देते समय क्या बोलना है, उन सब की वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। उसी के साथ साथ देखिए, हमारे यहाँ पे तो ये पीलिया ओढ़ा जाता है, जब बच्चे हो जाते हैं तब आता है, तो ये ओढ़ते हैं। और अगर आपके पास पीलिया ना हो या ना चलता हो तो आप अपनी शादी की चुन्नी ओढ़ें। या कई लोग क्या करते हैं कि पीलिया हो या ना हो शादी की चुन्नी ज़रूर ओढ़ते हैं या शादी का जोड़ा ज़रूर पहनते हैं। तो आप या तो शादी की चुन्नी या जोड़ा या फिर इस तरह का पीलिया ये ज़रूर ओढ़ेंगे, चाहे उसके अलावा आपने कुछ भी साड़ी लहंगा पहना हो, पर आपको ये ज़रूर ओढ़ना होता है कथा सुनते समय, पूजा करते समय। तो आप ये ले लीजिएगा। हमारे यहाँ पे पीलिया चढ़ता है, और आपके यहाँ पे क्या चलता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी पीलिया ओढ़ते हैं या नहीं ओढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे पीलिया ले लिया है, या आप शादी की चुन्नी ले लें। उसी के साथ साथ देखिए, हम लोग पजेब चुटकी ज़रूर से करवा चौथ वाले दिन तो ज़रूर से बदलते भी हैं नई, या फिर अगर कई लोग नहीं पहनते हैं डेली रूटीन में पजेब वगैरह तो पहनते भी ज़रूर हैं। तो देखिए, हो सके तो आप चुटकी तो ज़रूर से पहने करवा चौथ वाले दिन। तो यहाँ पे मैं पजेब और चुटकी ले लूँगी, तो आप ये ले लीजिएगा। और अगर आप मतलब नई नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, आप अपनी पुरानी भी पहन सकते हैं। साथ ही में देखिए, हमें नथ टीका ज़रूर से लगाना है। तो देखिए, मैं तो गोल्ड का लगाती हूँ, ये मेरी शादी का ही है, ये नथ है और ये टीका है, तो ये ज़रूर लगाएं आप। और अगर आपके पास गोल्ड का नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसा भी आपके पास है, चांदी का, आर्टिफिशियल, तो आप वो ज़रूर से लगाएं। और देखिए, नथ टीका जो है ना, सुहाग भाग की निशानी होती है। हम कई बार आलकस कर देते हैं कि कहीं लॉकर में रखा है या ऐसे इधर उधर निकालना पड़ेगा, रहने दो, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, पर ऐसा मत कीजिएगा। सुहाग भाग बढ़ता है इन चीज़ों से, तो आप ज़रूर लगाइएगा। साथ ही में देखिए, हमें कुछ फल चाहिए होंगे, तो कुछ भी सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं, और इन्हीं से हम बायना भी निकालते हैं। तो आप कुछ फल वगैरह ज़रूर से रख लें। तो यहाँ पे मैंने ये फल रख लिए हैं। उसी के साथ देखिए, कुछ लोग कलश स्थापना भी करते हैं, तो अगर आप भी कलश स्थापना करते हैं तो आप नारियल ज़रूर ले लीजिएगा, सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ, ये सब ले लीजिएगा जो हमें कलश स्थापना में चाहिए। साथ ही में 5 पल्लव ले लीजिएगा, आप आम के, अशोक के ले सकते हैं, लेकिन हम लोग कलश स्थापना नहीं करते हैं, तो आप अगर करते हैं तो ले लीजिएगा। साथ ही में देखिए, इस तरह का करवा ज़रूर लिया जाता है। तो ये देखिए, खांड का होता है ये करवा, और इसमें खील भरी जाती है, और साथ में ये देखिए ढक्कन की तरह ना इस पर भी इस तरह से पताशा रखा जाता है। तो ये ज़रूर ले लीजिएगा आप करवा। तो ये चाहिएगा हमें, ये बहुत ज़रूरी होता है करवा चौथ की पूजा में। और ये मिनस के बायने के साथ सासू माँ को दिया जाता है। और देखिए, जिनके ससुर जी नहीं हैं तो सासू माँ हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, वो 2 रखेंगे। तो देखिए, सासू माँ को भी उनकी रिस्पेक्ट के लिए उनको तो देना ही है हमें मिनस के, लेकिन आपको एक सुहागन स्त्री को ज़रूर देना है। तो वो आप अपनी नंद वगैरह को दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी सासू माँ को नहीं दे सकते तो आप एक ही रखेंगे और आप किसी सुहागन को दे रहे हैं। सासू माँ को छेकना बिल्कुल नहीं है, छोड़ना नहीं है, उनके लिए भी आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी सासू माँ की वजह से ही हमारे पति हैं, हमारे सुहाग हैं, तो हमें उनको भी ज़रूर देना है। कई बार क्या होता है, हम उनको नहीं दे पाते हैं सुहागन की वजह से, तो हम किसी और को देते हैं तो उनको कुछ भी नहीं देते, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए, ये वो कुल सामग्री है जो हमें करवा चौथ की पूजा में चाहिएगी। करवा चौथ की पूजा आप कैसे करेंगे, करवा चौथ की कथा, कहानी, उन सभी का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं, चैनल अच्छा लगता है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिख दें। जय सिया राम।